हेलो बच्चों, मैं आप सभी लोगों का जेके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। जो गत का समीकरण होता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। प्रथम समीकरण गत का क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। और दूसरा समीकरण इसका क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और तीसरा जो समीकरण है गत का वो क्या होता है? v स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है। यहाँ से अगर देखा जाए तो गत के जो समीकरण होते हैं, गति समीकरणों का निगमन, क्या लिखेंगे? गति समीकरणों का निगमन। अब गत समीकरणों का जो निगमन होता है उसको हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पे अब यहाँ देखा जाए तो निगमन इसका कैसे होगा, इस पे चर्चा करते हैं। यहाँ लिखेंगे गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण। तो जो गति का प्रथम समीकरण है इसको क्या लिखेंगे कि माना किसी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है? u। तो किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u, स्मॉल u हो जाएगा, तथा त्वरण स्मॉल a। अब त्वरण स्मॉल a मान लिया गया और जो है प्रारंभिक वेग जो है u है, क्या है? u है। तो यहाँ पे त्वरण स्मॉल a हो गया है। यदि समय स्मॉल t, यदि समय t के बाद इसका अंतिम वेग, जो वस्तु है इसका अंतिम वेग, तो वस्तु का अंतिम वेग, इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? अंतिम वेग v हो। तब अगर अंतिम वेग इसका क्या हो जा रहा है? v हो जा रहा है, तो क्या होगा? हमें पता है त्वरण का फार्मूला क्या होता है। तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन होता है। क्या होता है? वेग परिवर्तन। और बटे में क्या होता है? समय अंतराल होता है। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, ठीक। अब हमें पता है कि त्वरण को a से लिखते हैं, तो यहाँ त्वरण को a से लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? a। त्वरण a हो गया। और वेग जो है, वेग में परिवर्तन कैसे निकलेगा? तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। और जो समय होगा, समय क्या रहेगा? t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्मॉल t हो जाएगा। t का यहाँ पे बटे में ही इधर बराबर के इधर आएगा, या इसको इससे क्या होगा? गुणा। तो t का a से गुणा होगा तो a हो जाएगा क्या? at बराबर यहाँ क्या होगा? v माइनस u। यहाँ हमें क्या निकालना है? गत का समीकरण। तो यहाँ हो जाएगा v बराबर, इसको जब हम इधर लाएंगे तो क्या बनेगा? u प्लस में रहेगा, तो प्लस में u हो गया, और प्लस क्या होगा? at हो जाएगा। तो v बराबर u प्लस at, ये क्या हो गया? प्रथम समीकरण निकल गया। क्या निकला? प्रथम समीकरण। अब गति का जो है दूसरा समीकरण होता है, इसको चले देखते हैं। तो यहाँ गति का द्वितीय समीकरण,
गति का द्वितीय समीकरण। अब गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है या दूसरा समीकरण क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ इसको इतना तो यही लिखेंगे, लेकिन अंतिम वेग जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल टी समय के बाद में यस दूरी तय करता है तो इसका अंतिम वेग v हो जाएगा, इस तरह लिखेंगे। तो इसमें जो शामिल होना है प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय होगा, v होगा, और चली गई दूरी, इसमें प्रारंभिक वेग रहेगा। तो प्रारंभिक वेग u, त्वरण स्मॉल a, और उसके बाद में समय स्मॉल टी समय, और उसके बाद में स्मॉल टी समय में क्या है, यस दूरी तय करता है तो चली गई दूरी या तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो तय की गई जो दूरी है वो क्या होगा, ऐसा होगा, और अंतिम को नहीं इन्वॉल्व होना है। तो यहाँ पे क्या है, किसी माना कोई वस्तु क्या है, प्रारंभिक वेग u वेग से गतिशील है और तथा उस पे जो त्वरण काम कर रहा है स्मॉल a त्वरण काम कर रहा है, ठीक। और जो इसका समय है, समय स्मॉल t रहेगा, और तय की गई दूरी क्या रहेगा, s रहेगा। हमें प्रूफ करना है इसका द्वितीय समीकरण, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या है, हम लोग सीखे औसत माध्य। तो औसत माध्य जो निकालते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, औसत माध्य का फार्मूला क्या होता है, देखिए औसत माध्य। तो औसत माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग होता है, कुल पदों का योग बटे में क्या होता है, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। तो औसत माध्य जब निकालते हैं तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होता है। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ से निकालना है औसत वेग। क्या निकालना है, औसत वेग, औसत वेग। तो इसका जो औसत वेग होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो औसत वेग बराबर कुल वेग जो होता है, प्रारंभिक वेग और प्लस में क्या होता है, अंतिम वेग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग हो जाएगा, और बटे में क्या होगा, कुल पदों की संख्या। तो दो पद शामिल हुआ, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दो शामिल हुआ है, तो बटे में क्या होगा, दो। तो ये निकल गया क्या, औसत वेग। क्या है ये, औसत वेग है। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला रखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है निकल के आ गया औसत वेग। औसत वेग बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस में अंतिम वेग और बटे में दो होता है, ठीक। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ से हम लोग सीखने वाले हैं इसका, जैसे माना जाए, माना स्मॉल टी सेकेंड, स्मॉल टी सेकेंड में किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी, अगर चली गई दूरी यस हो तो यस बराबर क्या होगा, तो औसत वेग, जो वेग निकल के आया है औसत वेग होगा और गुणे में समय होगा। तो यहाँ पे चाल बराबर क्या, औसत वेग, औसत वेग गुणे में समय, यहाँ पे समय। तो s बराबर क्या हो गया, औसत वेग हो गया और गुणे में क्या हो गया, समय हो गया, ठीक। यहाँ से अगर देखा जाए तो s बराबर क्या है, औसत वेग जो है निकल के आया है क्या है, तो यहाँ हो जाएगा u प्लस v अपान में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। s बराबर स्मॉल u प्लस v अपान में क्या हो गया, 2 हो गया। और गुणे में जो है समय क्या होता है, t होता है, तो गुणे में समय t कर दिया गया।
यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए चाहे रहने दीजिए, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रथम समीकरण जो प्रूफ हुआ है v बराबर u प्लस ए टी, इसको उठा के हम लोग रख देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण गति के प्रथम, यहाँ लिख दीजिए गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण द्वारा या से क्या होगा प्रथम समीकरण, तो यहाँ v बराबर क्या दिया गया है, यहाँ है जो v बराबर u प्लस ए टी है, क्या है v बराबर u प्लस ए टी। तो इसको उठा के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, s बराबर यहाँ हो जाएगा क्या, v का मान हमें रखना है तो u प्लस यहाँ क्या हो जाएगा u प्लस ए टी। तो v का मान हम लोग रख दिए u प्लस ए टी यहाँ पे, और बटे में क्या है 2 है, और गुणे में क्या है स्मॉल t। अगर t का इसमें जब गुणा होगा तो क्या आएगा, अगर इसमें गुणा होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा ut, क्या आएगा ut, प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ भी ut हो जाएगा तो ut हो जाएगा, ठीक। और इसमें t से गुणा होगा तो प्लस ए टी स्क्वायर होगा, और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो बटे में 2 हो गया। ये दोनों यहाँ जुड़ेगा ut प्लस ut तो 2ut हो जाएगा, क्या हो जाएगा s बराबर 2ut, और प्लस में यहाँ क्या होगा ए टी स्क्वायर, और पूरे का बटा क्या होगा 2 होगा, क्या हो जाएगा 2। अगर यहाँ से जब हम क्या करें, फ्रैक्शन का रूल होता है, क्या होता है कि अगर हर समान हो तो उसके हर को एक बार लिखते हैं और अंश को जोड़ देते हैं, तो वही रूल यहाँ किया गया है। इसका मतलब इसको हम अलग अलग दिखा देंगे, तो अलग अलग जब दिखाएंगे तो ये हो जाएगा 2ut बटे में 2 प्लस में ए टी स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया क्या, यस बराबर ut प्लस एक यहाँ बटे में 2 है तो 1/2 अलग कर लिया गया, और क्या हो गया ए टी स्क्वायर, तो यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। ये हो गया क्या, समीकरण कौन सा हो गया, दूसरा समीकरण प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे हम लोग समीकरण तीसरा अगर देखा जाए तो समीकरण 3 को हम लोग प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं। चलो देखो, गति का प्रथम समीकरण क्या देखेंगे, गति का प्रथम समीकरण हो गया, द्वितीय समीकरण हो गया, तृतीय समीकरण, तो गति का तृतीय समीकरण, तो गति का तृतीय समीकरण प्रूफ करने वाले हैं, इसको देखेंगे। यहां से अगर देखा जाए तो गति का प्रथम समीकरण हमें पता है, गति के प्रथम समीकरण की सहायता से, गति के प्रथम समीकरण द्वारा, तो गति के प्रथम समीकरण द्वारा क्या होगा, अब गति का प्रथम समीकरण होता है जो, आप लोग बताइए क्या होता है, क्या होता है, चलिए बताइए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या होगा, v बराबर क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, चलिए ठीक है, ये हो गया। प्रथम समीकरण जो है इसका वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग, यहाँ पे गति का प्रथम समीकरण जो है क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से v बराबर u प्लस ए टी हो जाएगा, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर और यहाँ इसका होल स्क्वायर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करना है तो स्क्वायर लगा दिया गया, ठीक। अब क्या करने वाले हैं, फार्मूला यूज कर लीजिए।
इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा वी स्क्वायर। यहाँ पे u प्लस ए टी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक, ये जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे हम लिखेंगे 2u इंटू ए टी, ठीक है ना, 2ab हो गया। और प्लस में क्या होगा, बी स्क्वायर की जगह ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ कोई डाउट बन रहा है, कोई डाउट नहीं ना। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2u ए टी और प्लस ए टी स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, ए टी स्क्वायर हो गया। यहाँ से अगर देखें तो क्या बन सकता है, तो यहाँ पे अगर देखें कुछ मिस्टेक हो रहा है। चलिए यहाँ देखिए, होल स्क्वायर लगा होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा जब ओपन किया जाएगा होल स्क्वायर, तब यही मिस्टेक हो रहा था। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में क्या होगा यहाँ, तो यहाँ 2a, यहाँ पे 2a कॉमन कर लिया जाएगा। हमें ये चीज बनाना है इतना, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो 2 है लेकिन इसमें नहीं है तो 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा। a भी है a, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2a को कॉमन करना है। क्या करेंगे, 2a को बाहर कर लेंगे और यहाँ बचेगा ut प्लस ए टी स्क्वायर और बटे में 2 बचेगा। यही हाफ लिखा हुआ था, ठीक है ना, 1/2, 1/2 ए टी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो t है, यहाँ भी t है, ठीक है ना। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, फार्मूला क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, और ये जो इतना लिखा गया है ये s बराबर फार्मूला द्वितीय समीकरण की सहायता से हो जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा, ठीक। ये है द्वितीय समीकरण की सहायता से, द्वितीय समीकरण के द्वारा हुआ है, ठीक है ना। इसी की सहायता से ये पूरा हो गया। तो ये हो गया प्रूफ। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, वहां हम लोग सीखेंगे क्या, तो इस पे जो न्यूमेरिकल होता है उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक। तो आप सभी लोग चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप लोग देखिए, पसंद आए लाइक करिए। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद।